हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एके में। तो आज हम वार्षिकांक करंट अफेयर के साथ हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम पहला इसमें देखने जा रहे हैं। आपको मैं बताते चलूं कि ये 2025 का हम करंट अफेयर का बैच लेकर आए हैं, क्योंकि 2026 के आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2025 वाला करंट अफेयर 2026 में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, और ये इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट बुक एडिटोरिया बुक से हम क्वेश्चन को ले रहे हैं। ये भी पुलिस के लिए, यूपीएसआई के लिए, दिल्ली पुलिस, एसएससीडी, बैंक, रेलवे, स्टेट एग्जाम, टीचिंग सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपए का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है। ध्यान रखिएगा, श्रीमती देवी अहिल्याबाई होलकर के जन्मदिन पर इनकी इस बार 300वीं जयंती मनाई गई है। नरेंद्र मोदी के द्वारा 300 रुपए का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? ध्यान रखिएगा, ये गोवा राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? तो इसका नाम है भारत जोन। ध्यान रखिएगा, इसका नाम भारत जोन है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को ई के सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इन्होंने इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें जातिगत गणना भी शामिल होगी। यह कितने चरण में की जाएगी? ध्यान रखिएगा, 2027 में जो जनगणना होने वाला है इसको 2 चरण में पूरा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो भारतीय बैंक के द्वारा 6 दशमलव यानी कि 6.5% जीडीपी बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन पहला और तीसरा सही, यानी कि भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। ध्यान रखिए, समुद्रयान कब लॉन्च करेगा? तो 2026 में। सीधी सीधी बात ये कही जा रही है। अगला है समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन डोम का एक प्रमुख घटक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं, यानी कि सभी क्या है? गलत है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युतीकरण सिंचाई परियोजना शुरू की है? तो कुलसी नदी पर। ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्यान रखिएगा, ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार पूछा है, और अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें भी करंट अफेयर आया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में, ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर के कहां पर? तो रियासी जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है या फिर किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर आर्च ब्रिज बनाया गया है, और ये अभी मैं बताई हूँ कि नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो दोनों कथन क्या है? सही है, पहला और दूसरा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 की थीम स्वास्थ्य शुरुआत आशाजनक भविष्य मातृ और नवजात शिशु पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्यवाही को गति देना। ये भी सही है। दूसरा है कि यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित हुआ, यानी कि इसकी स्थापना की गई। ये भी दोनों कथन क्या है? एकदम राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके इन्होंने रिकॉर्ड बनाया? तो ध्यान रखिएगा, संदीप आर्य हरियाणा ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है? तो एशियाई बैंक ने। ठीक है, यानी कि एडीबी बैंक के द्वारा, एडीबी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की 2 आर्द्र भूमियां खींचन और मीनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया? सीधा सीधा ये पूछा जा रहा है कि खींचन और मीनार जो 2 आर्द्र भूमि में शामिल हुई हाल ही में, ये किस राज्य से संबंध रखती हैं? तो ये राजस्थान राज्य के संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत तेंदुआ राजधानी बन गई? ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो देखिए बेंगलुरु शहर ये सबसे अधिक तेंदुओं की जनसंख्या वाला महानगर या फिर कह सकते हैं राजधानी बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से जारी की गई है? तो एवी लिस्ट जारी की गई है। ठीक है, पक्षी लिस्ट, तो एवी लिस्ट के बारे में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे बर्ड लिस्ट मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा, एवी लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1 से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो 5.3 कर दी गई है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक से
एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन चुकी है? ध्यान रखिएगा, ये फ्लिपकार्ट बन चुकी है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा कर रहा है? ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा काम किया गया है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। ये पहली कक्षा से ही विद्यार्थियों को सैन्य प्रशिक्षण की क्या शुरू करने जा रहा है, शुरुआत करने जा रहा है, यानी कि उन लोगों को सैन्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने ईरान में फंसे भारतीयों छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की? ध्यान रखिएगा, ईरान में जो हमारे भारत के छात्र फंसे हैं उनके लिए ऑपरेशन सिंधु का क्या किया गया था, उद्देश्य शुरू किया गया था कि उनको लाया जाए ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग दिया गया है? तो फेनी कहाँ से संबंधित है? गोवा से संबंध रखता है। ओके, और ध्यान रखिएगा, ये पूछा था ये कैसा है, तो मादक पेय है यानी कि पीने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बन चुकी हैं? तो लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी बन चुकी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? तो उद्योग क्रांति की शुरुआत पंजाब राज्य के द्वारा की गई है। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर एम सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को विधवाओं और दिव्यांगतों की पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिमाह की घोषणा की है? तो 1100 रुपए। ठीक है, 400 से कितना बढ़ गया, अब 1100 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। इसी दिन भारत का कौन सा राज्य है जो योग नीति लागू करती है? तो यूके यानी कि उत्तराखंड राज्य। ओके, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया, यानी कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं, ठीक है, किन्नर जिनको बोला जाता है, उन्हें और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है। ये जो ट्रांसजेंडर होंगे उनको ओबीसी कहा जाएगा, किन्नरों को, और इसी के साथ साथ जो आंगनबाड़ी में लोग कार्यरत हैं उन्हें 50% का आरक्षण दिया जाएगा। तो ये काम किया गया है असम राज्य के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया का सबसे बड़ा ऋणात्मक देश बन चुका है? तो जर्मनी कंट्री बन चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो केवल इसमें पहला सही है, और पहला कथन है कि 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका और अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानु मुश्ताक जी को दिया गया है। ठीक है, और उनकी किस कहानी के लिए? तो हार्ट लैम्प संग्रह के लिए, संग्रह है उनकी, तो हार्ट लैम्प के लिए दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामित किया है? तो लखनऊ सिटी को नामित किया है। अगला है कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया की सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बन चुकी है? तो एनवीडिया बन चुकी है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, यहां से क्वेश्चन हमारा दिया है कि इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया? तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन को चलाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो पहली महिला प्रमुख के रूप में ब्लेज मेट्रेवली को नियुक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत का 99 यानी कि 99वां स्थान था। अगला है कि वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो आइसलैंड को शीर्ष स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन भारत और किस देश के बीच उड़ान बटोर नैमेडिक एलिफेंटा 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन हुआ है? ध्यान रखिएगा, मंगोलिया में। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है? तो ध्यान दीजिएगा, अमेरिका के द्वारा ईरान की जो 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया उसके लिए ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका के द्वारा चालू किया गया था। अगला है कि आईपीएल मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? ये भी बहुत अच्छा देखिए, तो आईपीएल में इस बार 300 छक्के पुल तोड़ लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज और रोहित शर्मा बन चुके हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आईसीसी हॉल ऑफ द फेम शामिल किया गया? तो महेंद्र सिंह धोनी को इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिक में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीता है? तो ये सुरुचि सिंह के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए आगे इसमें दिया है कि किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच में दोनों पारियों में शतक लगाया? तो ऋषभ पंत ने लगाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, और आपको मैं बताते चलूं कि सभी प्रश्न हमारी यूट्यूब बुक से लिए हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन है कि आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? ध्यान रखिएगा, इस बार आईसीसी चैंपियन विश्व टेस्ट 2025 का खिताब दक्षिण अफ्रीका देश के द्वारा जीता गया। अगला है कि इनमें से कौन सा स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण बना? ध्यान रखिएगा, इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि एग्रीटेक, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ टेक और AI, डीप टेक और साइबर सुरक्षा ये सभी शामिल है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन 2025
का एकल विजेता कौन बने हैं? ध्यान रखिएगा, फ्रेंच ओपन 2025 के एकल विजेता कार्लोस अल्कराज बन चुके हैं। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आपको पता है आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के द्वारा जीता गया, यानी कि आरसीबी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है कि हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो हैदराबाद में जो आयोजित हुआ था इस बार का मिस वर्ल्ड 2025 में ओपेल सुचाता चुआंग सरी ने जीत लिया है उसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियम अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ह्यूमैनिटेरियम अवार्ड से सोनू सूद को, ध्यान रखिएगा, इन्हें नवाजा गया, ओके, या सम्मानित किया गया। अगला है कि किस राज्य ने जल संकट की समस्या को निपटाने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की है? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान राज्य के द्वारा ये शुरुआत किया गया। ओके, नेक्स्ट है कि भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ध्यान रखिएगा, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष राजीव मेमानी को नियुक्त किया गया है। ओके, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद है तो प्लीज से अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ साझा करते रहे। तब तक के लिए आपने ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।